नमस्कार दोस्तों, जीवन को बदलने वाले इस बेहतरीन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने आंखें खोल देने वाले और जीवन बदलने वाले इस प्रोग्राम को सीखने के लिए चुना है। आपकी यहाँ की उपस्थिति ये बताती है आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जिनको जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए परमात्मा ने इच्छा दी है और आपको कुछ नया सीखने की तमन्ना दी है जो आपके जीवन को रोजाना ऊपर ही ऊपर लेके जा सके। आप आज सही जगह पर हैं। मैं आज आपको इस बात की गारंटी देना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के अंत में आप अपने जीवन के लिए बहुत ही प्रोत्साहित हो जाएंगे और आनंदित महसूस करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया का जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। एक इंसान चाहे तो एक छोटी सी जिंदगी से उठ के मुकम्मल मुकाम तक कैसे पहुंच सकता है, इस बात की वे जिंदा मिसाल हैं। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया का जन्म गुजरात राज्य के राजकोट जिले के वांकानेर शहर में 9 फरवरी 1951 के दिन एक मध्यम परिवार में हुआ और राजकोट शहर में शिक्षा प्राप्त की। उनके माता पिता खास कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन डॉक्टर अढ़िया ने उच्च पढ़ाई करके मुंबई विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 30 साल तक एक तबीब के रूप में भारत और विदेश में काम किया। उन्हें अन्य किताबें पढ़ने का कॉलेज के दिनों से ही जबरदस्त शौक रहा है। यही शौक ने उन्हें मन के विज्ञान का परिचय करवाया। इस विज्ञान से वे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी मेडिकल कॉलेज की नौकरी से इस्तीफा देकर लोगों को मन की शक्ति के बारे में सिखाना शुरू किया। इनकी बातें सुनकर लोग बहुत ही प्रभावित हुए। इससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने मन के बारे में और ज्यादा सिखाना और सीखना चालू किया। सब भाषाओं को जोड़ें तो उनकी 100 से ज्यादा किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। उनकी सबसे ज्यादा लोकप्रिय किताब प्रेरणा का झरना है, जो 8 भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें से चीनी भाषा भी एक है। वैसे तो उनका प्रमुख विषय मन रहा है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे विषयों के ऊपर किताबें लिखी हैं जो जीवन को सुखी बनाने के लिए जरूरी हैं। वे खुद प्रकाशक भी हैं। खास बात तो यह है कि उन्होंने 65 साल की उम्र में हवाई जहाज उड़ाना सीखा है। वे आम जनता के ट्रेनर भी हैं और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी प्रोग्राम देते हैं। वे 27 साल से भारत और दुनिया के कई देशों में अपने कार्यक्रम दे रहे हैं। आज तक उन्होंने विश्व के 35 से अधिक देशों में अपने सेमिनार किए हैं, जिनसे लाखों लोगों को फायदा मिला है। डॉक्टर अढ़िया विश्व यात्री हैं। उन्होंने कई बार अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, वेल्स, चीन, ताइवान, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, हॉलैंड, फ्रांस, इटली, ग्रीस, स्पेन, क्रोएशिया, तुर्की, जापान, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बहामास, कजाकिस्तान, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, केनिया, युगांडा, जाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका इत्यादि देशों का प्रवास किया है। इन्होंने दुनिया की अलग अलग क्रूज में प्रोग्राम दिए हैं, जैसे कि मेडिटेरियन क्रूज, जापान क्रूज, बहामा क्रूज और तुर्की क्रूज। डॉक्टर अढ़िया ने नए माइंड ट्रेनर और नए लेखक बनाने की ट्रेनिंग भी शुरू की है। वे टेडएक्स स्पीकर भी रहे हैं। डॉक्टर अढ़िया को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि ज्ञाति रत्न अवार्ड, एनआरआई सेतु रत्न अवार्ड इत्यादि। 2018 में अमेरिका की शेयर एंड केयर संस्था ने
डॉक्टर अढिया का बहुमान न्यू जर्सी में पद्म भूषण श्री जावेद अख्तर के कर कमलों से करवाया था और अमेरिका की न्यू जर्सी राज्य की असेंबली ने 2 सेनेटरों के हाथों से 2019 में इनका सम्मान किया था। डॉक्टर जितेंद्र अढिया को लाइफ ग्लोबल यूएसए संस्था ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर करके नियुक्त किया है। इस काम के लिए वे सारे विश्व में घूमकर लाइफ ग्लोबल के काम का प्रचार और प्रसार करते हैं। लाइफ प्रोजेक्ट राजकोट के चेयरपर्सन श्रीमती जय बच्चन हैं। ट्रेनिंग देना ये उनका शौक है, इसीलिए वे बहुत ही सरल और आम आदमी की भाषा में बात करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस प्रोग्राम में बहुत ही मजा आएगा और आज से आपका जीवन बदल जाएगा, ऐसा महसूस भी करोगे। तो क्या आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ जुड़ के विश्वविख्यात माइंड ट्रेनर डॉक्टर जितेंद्र अढिया का जोर से स्वागत कीजिए। प्रोग्राम में आपको थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाना है। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है जैसे आप स्कूल में दिया करते थे छोटे बच्चे की तरह। जोर से बोलना है। मैं कुछ लोगों के फोटो दिखाऊंगा, अगर आप इनको पहचान लिया तो उनका नाम जोर से बोलना है। करोगे आप सब लोग? रेडी? ओके, बोलना शुरू करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेनका गांधी, वेरी गुड, वेरी गुड। अखिलेश यादव, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको भी जानते हो? और ये वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको भी जानते हो? वेरी गुड, 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 वेरी गुड। अब एक दिखा रहा हूं फोटो, शायद उसको नहीं जानते होगे। जानते हो कौन है? हार्दिक पटेल, वेरी गुड, वंडरफुल। आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है। चलिए एक एक्सरसाइज करिए, सामने हाथ रखिए, ऊपर करिए, 180 डिग्री टर्न करिए और यहाँ से 3 बार मोड़ के बोलिए शाबाश शाबाश शाबाश, वंडरफुल। कितना अच्छा आपका जनरल नॉलेज है, गुड। अब एक मुझे आपको एक और सवाल पूछना है कि आप उनको क्यों जानते हैं? बताएंगे कोई? आप उनको क्यों जानते हैं? बताइए, चलिए। वाई? कुछ ना कुछ नया चीज है। उन्होंने कुछ ना कुछ नया किया है। और क्यों जानते हैं उनको? उन्होंने कुछ ना कुछ यूनिक अपनी लाइफ, उन्होंने कुछ यूनिक किया है। ओके, वेरी गुड। और What they believe they follow. व्हाट दे बिलीव दे फॉलोड, यस। अपनी प्रोफेशन में उन्होंने अपने प्रोफेशन में वो टॉप पे पहुंचे हैं, यस। बताइए क्यों जानते हो? लोगों के लिए कुछ ना कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया है। और वेरी गुड। और बताइए, सोचिए। से हटके अलग ही उनकी पहचान। कुछ हटके काम किया है, वेरी गुड। और बस इतना ही? नया भारत बनाने वाला है। नया भारत बनाने के लिए सब लोग हैं, गुड, वेरी गुड। चलिए मेरा जवाब सुन लीजिए। इन्होंने इतिहास बनाया है। लाख में से एक इंसान इतिहास बनाता है। 99,999% इतिहास पढ़ते हैं। आपको क्या करना है? इतिहास बनाना है या पढ़ना है? कितने को इतिहास बनाना है? हाथ ऊपर करिए, वेरी गुड। ये प्रोग्राम उन्हीं लोगों के लिए है जिनको इतिहास बनाना है। मगर इतिहास बनाना यानी क्या? एक ज़माने में इतिहास कैसे बनता था? महाराणा प्रताप का जैसा घोड़ा और तलवार लेके निकल पड़े, 5-50 का मुंडी काट दिया, इतिहास बनता था। आज वो तलवार का और बंदूक का ज़माना नहीं है। आज इतिहास ऐसे नहीं बनता है। इतिहास कैसे बनता है? आप अपना कोई एक मनपसंद काम चुन लो और उस काम को इतनी अच्छी तरह से करो, इतनी अच्छी तरह से करो कि वो काम के साथ ही आपका नाम जुड़ जाए। इसको कहते हैं इतिहास बनाना। ये सब लोगों ने वही किया है। अपना मनपसंद काम ढूंढा और वो काम इतना अच्छी तरह से किया कि वो काम के साथ उनका नाम जुड़ गया, उन्होंने इतिहास बनाया। अगर आपको इतिहास बनाना है
तो आपको भी यही करना है। और आज का ये कार्यक्रम आपको इतिहास बनाने में मदद करेगा, क्योंकि आज मैं यही सिखाने वाला हूँ कि आपको इतिहास कैसे बनाना है। एक और सवाल, आपका फ़ोटो यहाँ क्यों नहीं आया? अभी इतिहास आपका हो सकता था आपका फ़ोटो अभी तक क्यों नहीं आया यहाँ पे? आपने कुछ किया नहीं इसलिए, ठीक है। क्यों नहीं किया अभी तक? अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था, रियलाइज नहीं हुआ कि हम इतिहास बना सकते हैं। वेरी गुड। और जागरूक नहीं हुए थे अभी तक। जागृत नहीं हुए तो आज तो हो जाएंगे। अभी से आज के बाद शुरू कर दोगे इतिहास बनाना? वेरी गुड। तो अगली बार जब मेरा प्रोग्राम होगा तो हो सकता है आपका फ़ोटो भी यहाँ हो, मैं लोगों को दिखाऊं। ठीक है, गुड। आपको मैं 2 गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। कितने लोगों को गुड न्यूज़ सुनना है? हाथ ऊपर करिए सबको। गुड। पहला गुड न्यूज़ ये है कि आप भी इतिहास बना सकते हो। अच्छा नहीं लगा गुड न्यूज़? हाँ, अच्छा लगता है तो लोग क्या करते हैं? अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। यहाँ पाबंदी नहीं है, अभी तक टैक्स नहीं आया, जीएसटी नहीं आया तालियां बजाने के ऊपर। आप भी इतिहास बना सकते हैं और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं आप कैसे इतिहास बनाएंगे। और दूसरा, आपके अंदर वही माइंड पावर है जो माइंड पावर का इस्तेमाल करके इन्होंने इतिहास बनाया। कोई आपके पास कमी नहीं है, सिर्फ उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया, अच्छी तरह से साइंटिफिकली इस्तेमाल किया। आज आप सीखोगे कि यही माइंड पावर का इस्तेमाल करके आप इतिहास कैसे बना सकते हैं। सीखना है ना आपको सबको? गुड। ये 2 गुड न्यूज़ के साथ मैं आपको एक बैड न्यूज़ देना चाहता हूँ। कितने लोगों को बैड न्यूज़ सुनना है? 1-2 लोगों को। बाकी लोग कान में उंगली डाल दे, क्योंकि मैं बोलूँगा तो आपको ज़बरदस्ती सुनना पड़ेगा। बैड न्यूज़ ये है कि हम में से किसी ने भी अपनी मन की शक्तियों का 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, किसी ने भी। ये कौन कहता है? ये डॉक्टर अडिया नहीं कहते हैं, ये अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है कि दुनिया के सफल से सफल इंसान ने भी अपनी मन की शक्तियों का 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। कहते हैं सबसे ज़्यादा माइंड पावर इस्तेमाल किया था आइंस्टाइन ने। कितना था वो? 4.5%। इमेजिन, तो हमारा क्या हाल होगा? सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? हमको सबको 100% माइंड पावर दिया है, फिर भी हम कम इस्तेमाल क्यों करते हैं? कोई बताएगा? क्या रीज़न है कि हम माइंड पावर का कम इस्तेमाल करते हैं? कौन बताएगा? पूरा नॉलेज नहीं है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट वे। क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि हमारे पास माइंड है, इसलिए हम एक दूसरे को बोलते हैं नेवर माइंड, नेवर माइंड। वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात है। जो कर रहे थे वही करते रहोगे तो जो मिल रहा था वही मिलता रहेगा, समझे ना? अगर आपको कुछ नया चाहिए तो करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। एनीवे, हम इसका कम इस्तेमाल करते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि हमको माइंड पावर के बारे में कोई सिखाता नहीं है, कहीं भी नहीं। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी माइंड पावर सिखाती नहीं। दुनिया के सब टॉप यूनिवर्सिटी में मैं पर्सनली जाके जांच किया है। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, प्रिंसटन, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इनफैक्ट मैं स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दे के आया, जर्मनी स्टुटगार्ट, जहाँ ओडी कार बनती है, मर्सिडीज बनती है, वहाँ के यूनिवर्सिटी में मैं ट्रेनिंग दे के आया माइंड पावर की। यानी कि दुनिया में कहीं भी माइंड पावर सिखाया नहीं जाता, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग अपने माइंड पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो चलिए आज हम मन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, मन क्या है? ज़्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम कि मन क्या है। मैं आपको बताता हूँ। मन हमारे अंदर शरीर में शक्ति का केंद्र है। इट इज़ ए सेंटर ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। हमारे मन में कहीं शक्ति है, उसका एक केंद्र है, उसको कहते हैं मन। अगर मन शक्ति का केंद्र है तो फिर दिमाग क्या है? ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारे बॉडी का एक पार्ट है। जैसे हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, ऐसे बॉडी का एक पार्ट है। आजकल सब लोग कंप्यूटर जानते हैं। कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको समझना बहुत आसान है। कंप्यूटर में जैसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बताते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। अब सबको मालूम है हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। अगर आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है तो कौन सी ट्रेनिंग लेने को जाते हैं आप? सॉफ्टवेयर की या हार्डवेयर की? सॉफ्टवेयर की। अगर आपको रिपेयर करना है तो हार्डवेयर की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सेम वे अगर आपको मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना है तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसको हम मन कहते हैं। हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, यानी कि दिमाग की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है।
आज हम सिर्फ ये सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेंगे जिसको हम मन कहते हैं। हमारे पास कितना माइंड है? यहाँ से ज़्यादातर लोगों ने मेरी किताब पढ़ी है प्रेरणा का झरना, इसलिए आपको मालूम होगा कि हमारे पास कितने मन है। 2 मन है। कौन से है? कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में इसको कहेंगे जागृत मन और अर्ध जागृत मन। हमारे पास 2 डिफरेंट माइंड है। दोनों में क्या फ़र्क है उसको हम जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला फ़र्क यह है कि जागृत मन के पास सिर्फ 10% पावर है, 90% पावर हमारे अर्ध जागृत मन के पास है। हम सब लोग सिर्फ ये जागृत मन की शक्तियों को जानते हैं, यानी कि 10% माइंड पावर को जानते हैं। 90% पावर वाला जो सबकॉन्शियस माइंड है, अर्ध जागृत मन है, उसकी शक्तियों को जानते नहीं हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि हम पहले से लिमिट बना ली है कि 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, और 10% का भी 10% इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टोटल पावर का सिर्फ 1%। और फिर भी आपने इतनी तरक्की कर ली है। सोच लीजिए कि आपने 2%, 5%, 10%, 20% इस्तेमाल किया तो लाइफ कैसी रहेगी। आज मैं आपको ज़्यादातर सिखाऊंगा ये 90% पावर, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में आप बहुत अज्ञान थे, जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं था। आज आप आने के पहले आप ये सीख लोगे कि ये सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है वो क्या पावर है, और उसको इस्तेमाल करके अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदले, ये आज हम पूरा दिन में सीखेंगे। दोनों का काम करने का समय कब है? कॉन्शियस माइंड, जागृत मन, जैसे उसका नाम है, जब हम जागृत रहते हैं तब काम करता है, रात को सो जाते हैं तब काम नहीं करता, हम कोमा में रहते हैं तो काम नहीं करता, सिर्फ जागृत अवस्था में ही काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड, अर्ध जागृत मन 24 घंटा काम कर रहा है। अभी आपका कौन सा मन काम कर रहा है? दोनों कर रहा है, जागृत अर्ध जागृत। रात को सो जाएंगे तो जागृत मन काम करना बंद कर देगा, सिर्फ अर्ध जागृत मन काम करता रहेगा। हम जो गोल सेट करते हैं, जो हमारे लक्ष्य तय करते हैं, वो जागृत मन से करते हैं, मगर ये लक्ष्य को पाने के लिए हमें अर्ध जागृत मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोग सपने देखते हैं? कौन से सपने की बात कर रहा हूँ? जो रात को नींद में देखते हैं वो नहीं, वो तो सपने आते हैं। सपने देखते हैं हम अभी खुली आंखों से, अभी बैठ के देख रहे होंगे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वर्ल्ड टूर, ये वो बड़ा काम, इतिहास में नाम, लोगों में चाह, ये जो बड़े बड़े सपने होते हैं ये हम जागृत मन से देखते हैं। हम जो सपने देखते हैं, जो दिन को सपने देखते हैं, APJ कलाम साहब ने कहा है ना, सपने वो नहीं होते जो आप रात को नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। वो सपनों की बात कर रहा हूँ, वो सपने हम जागृत मन से देखते हैं। मगर सपना पूरा करने के लिए भगवान ने आपको अर्ध जागृत मन की शक्ति दी है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। आपके अंदर सोया हुआ एक महामानव है। ये महामानव को अगर आप समझ लोगे, उसको जगाना शुरू कर दोगे, उसको काम पे लगाओगे, तो आपके हर सपने पूरे होंगे। बचपन से लेकर मैंने जितने भी सपने देखे, ज़रूरत से ज़्यादा पूरे हुए, ये सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। मैं चाहता हूँ कि आप आज उसको बराबर समझ लें, आपके भी सपने सब पूरे होना शुरू हो जाएंगे। हम जो सोचते हैं वो सोचने का काम जागृत मन करता है, अर्ध जागृत मन के पास सोचने की शक्ति नहीं है। आपने देखा होगा कि हम दिन को सोचते हैं, मगर जैसे ही सो जाते हैं तो अपनी सोच बंद हो जाती है। इसका मतलब वो जागृत मन काम करता है, अर्ध जागृत मन सोच नहीं सकता है। तर्क करने का काम जागृत मन करता है, जिसको अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं। तर्क करना यानी सवाल उठाना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये कैसे, ऐसा क्यों नहीं, इसको तर्क कहते हैं। ये तर्क हम जागृत मन से करते हैं। अर्ध जागृत मन के पास कोई तर्क शक्ति नहीं होती है। हम जो स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग लेते हैं वो जागृत मन की ट्रेनिंग है, अर्ध जागृत मन की ट्रेनिंग नहीं है। अर्ध जागृत मन को ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है, मगर स्कूल कॉलेज में जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें एक ट्रेनिंग की कमी हो जाती है, और वो क्या है? हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। भगवान ने हमें अर्ध जागृत मन दिया है, उसका कैसे इस्तेमाल करें, ये ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज वाले नहीं देते। ये आज आप यहाँ सीखोगे, जिसकी बहुत ज़रूरत है। आपने अलादीन वाली कहानी सुनी होगी। एक अलादीन था जिसके पास एक जादुई चिराग था। चिराग घिसने से उसमें से जीनी बाहर निकलता था, और जीनी बाहर निकल के क्या कहता था? हुक्म मेरे आका। और ये आका के जो भी हुक्म होते थे, उनकी जो भी इच्छाएं होती थी, ये जीनी पूरी करता था। आपने ये कहानी सुनी है? यस और नो? तब जब आपने कहानी सुनी तो आपको ऐसा नहीं लगा मेरे पास भी ऐसा चिराग होना चाहिए था, मैं भी इसको घिस के जीनी को बाहर निकालता, मेरी इच्छा पूरी करता, ऐसा लगा था? आपने ढूंढने की कोशिश की नहीं? मैंने किया। आपने सिर्फ इच्छा की, मैंने ढूंढने की कोशिश की, और ये चिराग मुझे मिल गया। कहाँ से मिला है? अहमदाबाद, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, अपने अंदर से। ये जो कहानी है हमारे मन की कहानी है।
उसमें जो जादुई चिराग है वो हमारा दिमाग है, उसमें जो अलादीन है वो हमारा जागृत मन है, उसमें जो जीनी है वो हमारा अर्ध जागृत मन है। ये चिराग हमारे पास है ही। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये चिराग को कैसे घिसना है, जीनी को कैसे बाहर निकालना है और उसको कैसे हुक्म करना है। फिर मज़ा मज़ा मज़ा। कॉन्शियस माइंड, जागृत मन के पास मर्यादित शक्ति है, अर्ध जागृत मन के पास अमर्यादित शक्ति है, अनलिमिटेड पावर। एंथनी रॉबिन्स ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है अवेकन द जायंट विद इन, और दूसरी किताब लिखी है अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है, अर्ध जागृत मन के पास है। अभी तक आप सिर्फ अपने लिमिटेड पावर यानी मर्यादित शक्ति से काम कर रहे थे। आज आप सीखोगे कि आपके पास जो अनलिमिटेड पावर है उसको कैसे इस्तेमाल करना, ताकि आप जीवन में फास्ट आगे बढ़े और आपके सब सपने पूरे हों। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? जागृत मन बॉस है, अर्ध जागृत मन उसका सेवक है। देखो, जागृत मन के पास 10% पावर है और फिर भी उसको बॉस बनाया भगवान ने, और 90% पावर जिसके पास है उसको सर्वेंट बनाया। तो भगवान ने कुछ गलती नहीं की? गलती है ना? 10% वाले को बॉस बनाना चाहिए, 90% वाले को किसको बनाना चाहिए? जिसके पास ज़्यादा पावर है उसको। भगवान ने यहाँ गलती की, किया कि नहीं? भगवान गलती करते है कि नहीं करते? करते हैं। हमारे घर में भी की है। देखो, घर में बॉस कौन रहता है? इंडिया में हस्बैंड, और 90% पावर किसके पास रहता है? वाइफ के पास। वही गलती यहाँ पे की है। 10% वाले को बॉस बनाया और 90% वाले को सर्वेंट बनाया। बॉस का काम क्या रहता है? मांगने का। सेवक का काम क्या रहता है? बॉस की इच्छा पूरी करना, जो मांगे वो दो उनको। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? लोग क्यों दुखी है, लोग क्यों निष्फल है? उसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है, बॉस को मालूम नहीं कि मेरे पास इतना बड़ा पावरफुल सर्वेंट है। दूसरा कारण ये है कि उसको ये भी नहीं मालूम कि मुझे इससे क्या मांगना है। और तीसरा कारण ये है कि उसको ये भी नहीं मालूम कि मुझे कैसे मांगना है। ये 3 कारण की वजह से हम जीवन में दुखी होते हैं। जीवन में संघर्ष है ही नहीं। मेरी लाइफ में कोई संघर्ष है ही नहीं। मुझे जो चाहिए वो समय से मिलता ही जाता है। मुझे संघर्ष करना ही नहीं पड़ता है। मैं जो इच्छा करूँ, नॉर्मल मेरा काम करते जाओ और मुझे सब कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ये जीनी को बराबर समझ लिया है, उसका इस्तेमाल करना सीख लिया है। आज के बाद आपके जीवन में भी संघर्ष नहीं रहेगा। आज के बाद आपको जो कुछ भी चाहिए, मैं जो आपको तरीका सिखाऊंगा वो तरीका इस्तेमाल करोगे तो आपको आसानी से मिलेगा। कुछ नहीं मिला ऐसी आपकी कंप्लेंट नहीं रहेगी। मेरे साथ ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है कि मैंने भगवान से ये मांगा था और नहीं मिला, ज़रूरत से ज़्यादा मिला। एक बार अमेरिका जाने का मैंने सोचा था, मैं 16 बार गया। एक बार फॉरेन जाना था, मैं 50 बार फॉरेन गया। साल में 5 बार जाता हूँ। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरे सपने पूरे हुए। कहने का मतलब ये है कि आपको भी यही सीखना है कि बिना संघर्ष के, नॉर्मल हमारी मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके हमारे सब सपने हम कैसे पूरे करें। इन शॉर्ट, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके जो बनना चाहे बन सकते हो, जो करना चाहे कर सकते हो, जो पाना चाहो वो पा सकते हो। आपके मन में सवाल उठता होगा, अच्छा क्या क्या कर सकते हैं माइंड पावर से? चलिए थोड़ी सी झलक बता देता हूँ माइंड पावर से क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। कितने लोगों को बहुत धनवान बनना है? सबको। मैंने तो दोनों हाथ ऊपर किया है, आपने एक हाथ ही ऊपर किया है। दोनों करिए। ज़्यादा धनवान बनना है तो डबल बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। मैं कभी सोचा भी नहीं था इतना पैसा कमा रहा हूँ मैं, और मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस में जो कमा रहा था उससे बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ पैसा माइंड ट्रेनिंग में आके। ये कभी सोचा भी नहीं था। आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं। कितने लोगों के पास अपनी ड्रीम कार अभी है? अभी आपके पास ड्रीम कार आपकी है? 2 लोग हैं, बाकी है लेने की। गुड। आप माइंड पावर से अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं। मेरे पास ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने माइंड पावर का इस्तेमाल करके अपनी ड्रीम कार ली हो। बहुत सारे वीडियो इंटरव्यू मेरे यूट्यूब में जाके देखोगे तो मिलेगा। और मेरी लाइफ की पहली कार मर्सिडीज थी जो मैंने 1985 में ख़रीदी थी और मैंने 1991 में बेची। 6 साल मैंने मर्सिडीज सऊदी अरबिया में चलाई थी। आप एग्ज़ाम में जितना चाहे उतना मार्क ले सकते हैं। सिर्फ आपको लिखना है कितना मार्क चाहिए और फिर उसके लिए मेहनत करनी है। ये माइंड पावर की वजह से बहुत सारा। मेरे बेटे ने अमेरिका पढ़ने को जाना था, एसएटी का स्कोर और टोफेल का स्कोर उसने जितना लिखा था 99 परसेंटाइल। 10th में था तब टोफेल का स्कोर, एसएटी का स्कोर 97 परसेंटाइल
20 साल पहले की बात है, और वो अमेरिका बहुत बड़ी स्कॉलरशिप के साथ गया। सबकॉन्शियस माइंड का ज़बरदस्त एग्जाम्पल। आप अपने आइडियल लाइफ पार्टनर को ढूंढ सकते हैं। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि लोग पढ़ लिख के बहुत स्मार्ट बन जाते हैं, फिर अपना लाइफ पार्टनर का मैच नहीं मिलता है, मिस्टर राइट या ड्रीम गर्ल नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत समय बीत जाता है, आउट ऑफ एज हो जाते हैं। माइंड पावर है, आप अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर पा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो रखा है। एक धर्मी करके यहाँ अहमदाबाद की लड़की थी, वो कितने साल तक अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रही थी, उनको नहीं मिल रहा था। मेरे प्रोग्राम में आई, मैंने उनको टेक्निक सिखाई, उसने टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने 26 पॉइंट लिखे थे कि मेरे हस्बैंड में इतने पॉइंट्स होने चाहिए, लिस्ट बनाया था, और उसको वही हस्बैंड मिला जिसमें 26 पॉइंट था। अभी अमेरिका शादी करके सेटल हुई है, उसको एक लड़की है, उसका इंटरव्यू भी मैंने रखा है उसके ऊपर। तो आपको लाइफ पार्टनर ढूंढना है तो आप माइंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए आप माइंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है राजू ठक्कर, वो फिल्म का विलन है बंगाली फिल्मों में। कलकत्ता में मेरे प्रोग्राम में आया था, मुझे बोला कि मैंने उसको पूछा कि तेरा क्या सपना है, बोले मुझे अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है। अब देखो, बंगाली फिल्म में विलन था, उसको हिंदी फिल्म में अमिताभ के साथ काम करना था। मैंने उसको बैठ के विजुलाइज करवाया और सरकार पिक्चर में उसको काम मिला। ये सरकार पिक्चर का विलन है। आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर हमारे हिंदुस्तानियों में सबसे ज़्यादा कमी है तो कॉन्फिडेंस की है। और इसीलिए मैंने कॉन्फिडेंस के ऊपर एक किताब लिखी है जिसमें नरेंद्र मोदी का फोटो है। ये तीनों भाषा में मैंने किताब लिखी, क्योंकि आत्मविश्वास क्या है, एक माइंड प्रोग्रामिंग है, और ये माइंड प्रोग्रामिंग सीख लो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की ज़रूरत पड़ेगी, और आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फिट रहने का, वजन बढ़ाने का, परफेक्ट फिगर चाहिए, उसके लिए भी आपको सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर मदद करेगा। ये लड़की है जो मेरे प्रोग्राम में रायपुर में आई थी, उसने तो ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी किया है। ये कुछ 8-9 साल की थी तब ये ट्रेनर बनने को आई थी रायपुर से, पूरा फैमिली आया था, और उसने माइंड पावर का सबसे बेस्ट उपयोग किया ये उसका फिगर बनाने में। अभी मैं गया था रायपुर तो उसने इंटरव्यू दिया, ये तो बहुत बड़ी बन गई, वो टाइम से ज़्यादा बड़ी बन गई, उसका इंटरव्यू है। तो उन्होंने अपना परफेक्ट जो चाहिए था, वेट चाहिए था, वो करके दिखाया। नेटवर्क मार्केटिंग, आजकल सभी को मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जुस्से के साथ करते हैं, मगर सबको रिजल्ट नहीं मिलता। अगर नेटवर्कर सब माइंड पावर का इस्तेमाल करें, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का, तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। मेरे पास कितने हज़ारों एग्जाम्पल है कि जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही फास्टेस्ट डायमंड पहुँचे, एक साल में डायमंड पहुँचे, ऐसे मेरे पास वीडियो इंटरव्यू है सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में भी आगे बढ़ के डायमंड तक पहुँचना है तो सबकॉन्शियस माइंड आपको ज़बरदस्त मदद करेगा। आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है, उसके लिए भी सबकॉन्शियस माइंड आपको मदद कर सकता है। ये जो मेरे पब्लिशर है रुद्रा पब्लिकेशन, ये तेजस पटेल, उनका भाई है जिग्नेश पटेल, उन्होंने 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। 3 बार, एक बार नहीं, एक ही आदमी ने। ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से हुआ है। और मेरा एक स्टूडेंट है वापी में, हार्दिक जोशी करके, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या किया, अपने हाथ के ऊपर से 151 कार चलाई। आप साइकिल का पहिया चला के देखिए कितना पेन होता है हाथ के ऊपर से। उसने 151 कार चलाई, जो शाबाश इंडिया में 3 बार एपिसोड दिखाया था माइंड पावर से। यू कैन चेंज द आउटर वर्ल्ड, हमारी बाहर की दुनिया हम सिर्फ अंदर की दुनिया में काम करके बदल सकते हैं। मैंने प्रेरणा का झरना किताब के ऊपर लिखा है, कोई भी घटना 2 बार बनती है, पहले इंसान के मन में, फिर बाहर की दुनिया में। तो अंदर की दुनिया में हमें चेंज लाना है, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया में चेंज आ सकता है। एक डॉक्टर मंजू बाहेती करके लेडी है, शी इज़ अ डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट इन महाराष्ट्र। उसने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया था उस्मानाबाद में, और उसके घर में प्रॉब्लम था, उसका बेटा टीनेजर था और पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, घूमता रहता था, मोबाइल पे बिजी रहता था, और उसको कितना भी समझाया वो ठीक नहीं हो रहा था। उसने माइंड पावर का इस्तेमाल किया, विजुलाइज करना शुरू किया, तो उसके लड़के में चेंज आने लगा और अभी MBA बन गया है। मैं जब मेडिकल फील्ड में था तो मेरे पास बहुत सारे कपल आते थे जो कहते थे, सर हमारी शादी को 10-15 साल हो गया, हमें बच्चा नहीं है। हम उसकी पूरी जांच करते थे मगर कोई बीमारी निकलती नहीं थी। हमारे एलोपैथी में ऐसा है कि जब तक हमें कारण पता नहीं चला तो हम ट्रीटमेंट क्या करें। तो कभी कभी हम उसको बोल देते हैं कि हमने तो चेक किया, आप में कुछ एबनॉर्मल नहीं लग रहा है, अभी क्यों नहीं हो रहा है हमें पता नहीं, भगवान से दुआ मांगो, ऐसा हम कहते थे। मगर इस फील्ड में आने के बाद
मैंने कितने हज़ारों लोगों को ऐसे हेल्प की जो मेडिकल साइंस से बच्चा नहीं हुआ था, उनको माइंड पावर से हुआ, इंक्लूडिंग 2 गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ अहमदाबाद के 2 गायनेकोलॉजिस्ट को खुद को माइंड पावर से बच्चा हुआ है, जिसका मेरे पास वीडियो इंटरव्यू है। उन्होंने वीडियो में बोला है कि माइंड पावर से हमारा बच्चा हुआ है, गायनेकोलॉजिस्ट ने खुद ने। यानी कि माइंड पावर से आप मन चाहा बच्चा। इनफैक्ट मेरे पास तो ऐसे एग्जाम्पल है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हमें लड़का चाहिए लड़की चाहिए, वो दिखने में कैसा होगा, उसकी क्वालिटी, सब कुछ। अभी आजकल तो बहुत कॉमन हो गया गर्भ संस्कार करके। तो बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो उन्होंने विजुलाइज करना शुरू किया, एफर्मेशन देना शुरू किया, और एग्जैक्टली वैसा ही बच्चा हुआ जैसा उनको चाहिए था। यहाँ पे भी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ही यूज़ होता है। आप एक्सीडेंट से बच सकते हो, एक्सीडेंट में इंजरी से बच सकते हो। मेरे एक स्टूडेंट थे डॉक्टर भरत अग्रवाल, जो गांधीधाम में कार्डियोलॉजिस्ट है। उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था राधनपुर डीसा रोड के ऊपर, रात के टाइम पे 12 बजे, और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि गांव वाले उनको मारने को जमा हो गए और उनकी गाड़ी टूट गई थी। उन्होंने अपने बेटे को बोला, तू गाड़ी चलाओ कुछ भी करके। बेटा बोल रहा नहीं चल रही है। बोले मैं बोलता हूँ चलाओ। उसने माइंड पावर का इस्तेमाल किया, टूटी हुई गाड़ी लेके वो भागे और राधनपुर पहुँचे रात को, और बच गया, नहीं तो लोग वहीं पे मार देते थे उनको। बीमारियों से आप ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे मेरे एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, सर आपने मेडिकल लाइन क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मैं एलोपैथी लाइन से हूँ। मुझे मालूम है कि एलोपैथी में कितने सारे लिमिटेशंस हैं। मैं क्यों छोड़ा, उसका एक रीज़न है। मेरे घर में एक पेशेंट था जिनको कैंसर हुआ था, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि 6 महीने से ज़्यादा जियोगे नहीं। टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई के डायरेक्टर ने बोल दिया था। और वही टाइम पे मैं माइंड पावर सीख रहा था, और मैंने वो पेशेंट को सिखाया और वो ठीक हो गई, टू आवर सरप्राइज। तब मुझे लगा कि माइंड पावर का जादू ज़बरदस्त है, और इसलिए तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मेडिकल से कोई बड़ी चीज़ है तो वो माइंड पावर है। मुझे मेडिकल लाइन छोड़ के इसमें आना है। अभी 1 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम था, उसमें डॉक्टर सुधीर शाह करके आए थे, जो बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है, इंडिया के बड़े। हमारी मेडिकल कॉलेज में उसकी हम किताब पढ़ते थे न्यूरोलॉजी की, पद्मश्री मिला है यहीं से। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बताया कि जब मैं MBBS हुआ तो मुझे रूमेटिक डिजीज़ हुआ था, और इतना खतरनाक हुआ था कि मैं 3 महीना बेड में था, करवटें भी नहीं बदल सकता था, ऐसी हालत थी उनकी। और उनके सीनियर डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अभी आप समेट लो, आपका जाने का टाइम हो गया, मरने का टाइम हो गया, ऐसा सीधा बोल दिया था डॉक्टर सुधीर शाह को। उन्होंने अपना माइंड पावर इस्तेमाल करना शुरू किया, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया, उसने ठीक अपने बीमारी ठीक की माइंड पावर से। उसके बाद उन्होंने MD किया, बाद में न्यूरोलॉजी में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, स्टैनफोर्ड में पढ़े, हार्वर्ड में गए, बाद में न्यूरोलॉजी में बहुत सारी रिसर्च की। अभी न्यूरोलॉजी की बहुत सारी किताबें, उनको पद्मश्री मिला। आज वो डेली 16 घंटा काम करते थे। आज से 30-35 साल पहले वो करवटें भी नहीं बदल पाते थे, बेड में सोए रहते थे। उनका मेरे पास वीडियो इंटरव्यू मैंने रखा है यूट्यूब के ऊपर, देखिए। कहने का मतलब है कि माइंड पावर आपको हेल्थ में, बीमारी से छुटकारा पाने में भी हेल्प कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा याद रखना है तो उसके लिए भी आपको सबकॉन्शियस माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे मैं पब्लिक प्रोग्राम में एक मेमोरी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। लोगों से वर्ड लेके, नंबर से फटाफट लेता हूँ और एकदम फास्ट में रिट्राइव करके दिखाता हूँ। लोगों को आश्चर्य लगता है कि इतना फास्ट कैसे याद रख सकते हैं। इट्स पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो मैंने इस किताब के अंदर दिया है। मेरी 3 लैंग्वेज में किताब है, मेमोरी की किताब। इसके अंदर मैंने ये सब कुछ दिया है। एक्चुअली पहले मैं मेमोरी ट्रेनिंग दिया करता था, मगर मुझे छोटे बच्चों से ज़्यादा बड़े पैमाने में जाना था, इसलिए मेमोरी छोड़ के मैं माइंड पावर में आ गया। नहीं तो मैंने काफ़ी मेमोरी के वर्कशॉप किए थे। दूसरी बात है कि हमें पेन होता है। जब हम पेन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें पेन किलर देते हैं। मगर पेन किल करने का एक रास्ता है कि गोली खाओ, इंजेक्शन लो, और दूसरा रास्ता है कि माइंड पावर से, जिसको हिप्नो एनेस्थेसिया कहते हैं। जिस ज़माने में एनेस्थेसिया की शोध नहीं हुई थी, तब उसको हिप्नो एनेस्थेसिया करके उसको ऑपरेशन किया जाता था। आपको शायद मालूम होगा। चलिए, मेरे पास एक नीडल है, मैं आप में से कोई एक को नीडल मारूंगा, आपको पेन नहीं होगा। किसको ये अनुभव करना है? जिसको इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा डर है उसको ही मैं करके दिखाता हूँ। चलो, इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा डर, तुमको डर है इंजेक्शन का, चलो डर निकाल देता हूँ और पेन भी नहीं होगा। खुशबू, सीधा यहीं आ जाओ। हाँ, गुड, ओके। बहुत डर है ना इंजेक्शन का, सुई मारूंगा मैं, आर पार डाल दूंगा, दर्द नहीं होगा, पक्का, गारंटी। मेरे पे भरोसा है? मैं कहता हूँ नहीं होगा तो नहीं होगा, है? होगा कि नहीं होगा? पता नहीं। नहीं, बोलो नहीं होगा, बोलो नहीं होगा, नहीं होगा, बोलो नहीं होगा, नहीं होगा, 3 बार बोल दो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा मार के बोलो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा।
और नहीं होगा, अब देखो तुमने बोल दिया तो पकड़ो इसको, मुट्ठी खोलो। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं होगा मैं बोल रहा हूँ, देखते जाओ, ऐसे डरने की भी बात नहीं है। डर था इंजेक्शन का, ये क्या हुआ? आर पार डाल दी, दिखा दो। और हंस रही हो, रहने दो ना 2 दिन, क्या फर्क पड़ता है। इसके अंदर डाल दो, खुशबू के लिए तालियां हो जाए। दिस इज माइंड पावर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिप्नो एनेस्थेसिया कहते हैं। आप कोई बड़ा काम करना है, विरासत में छोड़ के जाना है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करेगा। मेरा एक दोस्त है डॉक्टर प्रदीप कणसागरा, जो राजकोट में यूरोलॉजिस्ट थे। उस जमाने में राजकोट और सौराष्ट्र रीजन में कोई यूरोलॉजी के हॉस्पिटल नहीं थे। किसको पथरी होती थी, नडियाद आना पड़ता था, जो बहुत दूर था। उनके फादर को पथरी हुई थी, तो उनको बहुत तकलीफ हुई थी, तो उन्होंने सोचा कि सौराष्ट्र में एक बहुत बड़ी मैं किडनी हॉस्पिटल बनाऊं। उसने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया, लोगों का सपोर्ट मिलता गया, और आज अभी इतनी बड़ी किडनी हॉस्पिटल, जो सौराष्ट्र में ओनली किडनी हॉस्पिटल है, उन्होंने बनाई, ये बीटी सवाड़ी किडनी हॉस्पिटल। यानी कोई बड़ा ऐसा काम करना है जो समाज के लिए, उसमें भी सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प कर सकता है। ये सब एक्टर है, प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, महिमा चौधरी, जॉन अब्राहम, ये करीना कपूर, अक्षय खन्ना, ये सब जो है, इनके एक गुरु है जिनका नाम है किशोर नमित कपूर। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग ली है माइंड पावर के ऊपर, और उन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद क्या ओपिनियन दिया, मेरी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैंने बोला सर गिव योर फीडबैक, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जब तक जन्म लेता रहूँगा, अगले जन्म तो नहीं, जब तक जन्म लेता रहूँगा डॉक्टर अडिया मैं आपका आभारी रहूँगा। ये उन्होंने कहा था, किशोर नमित कपूर जो इनके भी गुरु है, एक्टिंग गुरु बम्बई में। अब इतना जानने के बाद हमें तो ये छोटे छोटे चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, पैसा कमाना, ये करना, हमें तो एक बड़ा काम करना है, इतिहास बनाना है। अब इतिहास बनाने की बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इतिहास बनाना यानी क्या, कोई बड़ा काम करना, इतना बड़ा कि लोगों की नोटिस में आ जाए। जब वो काम की बात निकले तो लोग आपको याद करें। अभी एक्टिंग की बात निकलती है तो लोग किसको याद करते हैं, अमिताभ बच्चन को या बादशाह खान को। पॉलिटिक्स की बात निकलती है तो नरेंद्र मोदी को। साइंटिस्ट की बात निकलती है तो एपीजे कलाम को। स्पिरिचुअलिटी की बात निकलती है तो स्वामी विवेकानंद को। और स्ट्रेटेजी की बात निकलती है तो अमित शाह को। और माइंड पावर की बात निकलती है तो डॉक्टर अडिया को। बिल्कुल वैसा ही कि जहाँ भी माइंड पावर की बात निकले वहाँ डॉक्टर अडिया की बात निकलनी ही चाहिए। इसको कहते हैं इतिहास बनाना। अब जैसे मैंने पहले बोला, इतिहास पहले बनता था मसल पावर से, जो महाराणा प्रताप ने बनाया। आजकल मसल पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है माइंड पावर की। इसलिए हम आज माइंड पावर के बारे में ज़्यादा सीखने वाले हैं। माइंड को जानने के पहले थोड़ा सा हम दिमाग को जान लेते हैं, क्योंकि हार्डवर्क को जाने बिना आप माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी आप जब कंप्यूटर ट्रेनिंग में गए थे तब आपको थोड़ा सा ज्ञान दिया था हार्डवेयर का, कि इसको मॉनिटर कहते हैं, इसको हार्ड डिस्क कहते हैं, ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये प्रिंटर है। आपको सब मालूम है। हार्डवेयर की ट्रेनिंग थोड़ी सी होती है, बाद में सीधा सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं। वैसे ही हम माइंड के बारे में सीखने के पहले थोड़ा सा दिमाग के बारे में जान लेते हैं। ये जो दिमाग है हमारा 1.5 किलो वजन का, ये नारियल जितना बड़ा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता रहता है। इसको नापने के लिए डॉक्टर्स के पास एक मशीन होता है जिसको ईईजी मशीन कहते हैं। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। ये ईईजी मशीन से हम ग्राफ लेके दिमाग कैसे काम कर रहा है उसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं। और ये ईईजी की स्टडी से वैज्ञानिकों ने ऐसा ढूंढ निकाला है, हमारी मन की 4 अलग अलग अवस्थाएं रहती है। एक अवस्था जो होती है जागृत अवस्था, ये आदमी जागृत है। ये टाइम पे हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल तरंग निकलते हैं उसकी संख्या 14 से 35 की रहती है, 14 to 35 साइकिल्स पर सेकंड, यानी मोर देन 14 लेस देन 35, जिसको साइंटिफिकली बीटा स्टेट कहते हैं। एक और अवस्था होती है जब हम रात को सो जाते हैं, तब इसको थीटा स्टेट कहते हैं, तब इसकी संख्या होती है 4 to 7 साइकिल्स पर सेकंड। यह जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच में एक और अवस्था है जिसको कहते हैं अल्फा अवस्था। ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है। देखिए ये पूरा जागृत है, ये पूरा सोया हुआ है और ये दोनों के बीच में है।
इसकी संख्या 4 से 7 है, इसकी संख्या 14 से 35 है। ये दोनों के बीच का जो लेवल है, इसके इलेक्ट्रिक तरंगों की संख्या है 7 to 14 साइकिल्स पर सेकंड। एक और अवस्था होती है जिसमें हम कोमा में रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं, जिसको साइंटिफिकली डेल्टा अवस्था कहते हैं। तब इसकी संख्या होती है 1 to 4 साइकिल पर सेकंड। जब हम मर जाते हैं, डेड बॉडी बन जाते हैं, अगर डेड बॉडी का ईजी निकाला तो सीधी लाइन आएगी, इसका मतलब हम जिंदा है ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे शरीर को चलाता है और दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये हम क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका कारण ये है कि ये हमारी सबसे पावरफुल अवस्था है जो बीच में है, अल्फा अवस्था, जो आपको ब्लू में दिख रही है। ये हमारी सबसे पावरफुल अवस्था है, जिसको टेक्निकली अल्फा अवस्था कहते हैं, और इसको हमारी हिंदू संस्कृति में योग निद्रा कहा गया है, जिसको हिप्नोटिज्म में ट्रांस कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। ये मन की खास अवस्था है जो हमारी जागृत अवस्था और नींद के बीच की अवस्था है। इसके बारे में हम आगे ज़्यादा बात करेंगे। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है तो ये अल्फा अवस्था को अच्छी तरह से समझ लेना है। अब देखिए, कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की है कि दिन में 2 बार हम अल्फा में से पास होते हैं। सुबह उठते हैं तो धीरे धीरे उठते हैं, यानी कि अल्फा में से पास होकर ऐसे अपवर्ड जर्नी होती है। रात को सो जाते हैं तो डाउनवर्ड जर्नी होती है। हम नींद में जाने के पहले थोड़ी देर के लिए अल्फा अवस्था में रहते हैं, यानी कुदरती रूप से हम सुबह शाम दोनों टाइम पे अल्फा में से पास होते हैं। दूसरी बात है, आपने एक बात देखी होगी कि जैसे जैसे शरीर निष्क्रिय बनता है, हमारे ये जो तरंगों की संख्या कम होती है। शरीर जैसे जैसे सक्रिय बनता है, तरंगों की संख्या बढ़ती है। ये दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। अब जैसे मैंने बताया है कि अल्फा अवस्था हमारी सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पावर यहाँ पे है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा जागृत मन और अर्ध जागृत मन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट अवस्था है तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि मुझे अगर अल्फा में जाना है तो कैसे जाए। तो मैंने एक रास्ता तो बता दिया कि कुदरत ने व्यवस्था की है कि मॉर्निंग इवनिंग हम अल्फा में से पास होते हैं, मगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर अभी आपको अल्फा में जाना है तो भी जा सकते हैं, और उसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक। ये रिलैक्सेशन में क्या करना है, एक शांत जगह पे बैठना है, आंखें बंद करना है कंफर्टेबल पोजीशन में, और धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट के ऊपर लेके जाना है। जैसे आप ये क्रिया करोगे, धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाएगा, शरीर हल्का होता जाएगा, जिसको हम कहते हैं अल्फा अवस्था। आप अल्फा अवस्था में है कि नहीं कैसे पता चलेगा? ये इससे पता चलेगा क्योंकि आपका शरीर हल्का फील होगा और आपको मन की शांति महसूस होगी। आज मैं आपको प्रैक्टिकली भी लेके जाऊंगा अल्फा अवस्था में, आप सब प्रैक्टिकल भी सीख के जाओगे। अब इतना जानने के बाद आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इतना सारा बता दिया कि हमारे अंदर ये स्लीपिंग जायंट है, ये है, वो है, हमारा नौकर है, तो हम इसका कैसे इस्तेमाल करें? मुझे जल्दी बताओ कि मुझे कैसे मेरे सपने पूरे करने हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अर्ध जागृत मन हमारा सर्वेंट है, उसको ऑर्डर देना पड़ता है। एक दूसरा मेटाफोर यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सब लोग जानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर एंड कॉन्शियस माइंड इज़ अ प्रोग्रामर। कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामर है और अर्ध जागृत मन है वो हमारा एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। दूसरी भाषा में कहे तो जागृत मन है वो किसान है और अर्ध जागृत मन एक फलद्रुप जमीन है। अब जमीन का काम क्या है, उसमें जो बीज डाला जाएगा वो फसल देगा उसको। बिल्कुल हमारा अर्ध जागृत मन ऐसा है, उसमें जो बीज डालोगे वो फसल देगा, यानी जैसा प्रोग्रामिंग करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। और कंप्यूटर सीखने को जाते हैं तो आपको पहले दिन ये सिखाया जाता है, उसका बेसिक सिद्धांत गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपको मालूम है, कचरा डालोगे तो कचरा निकलेगा। तो हमारी ज़िंदगी में अगर हम गार्बेज है, यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है, दुख है, तो इसका मतलब हमने यहाँ गार्बेज डाला है, यानी रॉन्ग प्रोग्रामिंग किया है सबकॉन्शियस माइंड का। अभी आज के बाद आप ये सीखोगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है उसमें कैसा राइट प्रोग्रामिंग किया जाए। तो बहुत सारी भाषा होती है, जैसे प्रोग्रामिंग की बहुत सारी भाषा होती है, वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग की 5 भाषाएं हैं। एक भाषा नहीं है, 5 भाषा है। पांचों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है इंटेंशन, जिसको हम संकल्प शक्ति कहते हैं। एक वायन डायर ने किताब लिखी है पावर ऑफ इंटेंशन।
जैसे जब आप कोई बहुत बड़ा संकल्प कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने संकल्प किया था इलेक्शन के मैनिफेस्टो के टाइम पे, क्या किया था कि हम 370 हटाएंगे, और पूरी कायनात ने उनको मदद की और 370 हट गई। पावर ऑफ इंटेंशन। आपको जीवन में जो बड़ा काम करना है उसका एक ज़बरदस्त इंटेंशन क्रिएट करिए। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी क्या? रोल मॉडल थियरी कहते हैं। आप अपने जीवन में कोई रोल मॉडल डिसाइड कर लीजिए, जो फील्ड में आप है उसका। जैसे मेरे फील्ड में एंथनी रॉबिन्स इज़ ए टॉप पर्सन, तो ही इज़ माई रोल मॉडल फॉर प्रोफेशनल थिंग। तो आपको कोई एक रोल मॉडल होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा। तो अपना रोल मॉडल पसंद कर लिए, उसके बारे में जितना जान सके उतना जानिए, उनका फ़ोटो अपने सामने रखिए, अगर वो जिंदा है तो उनको मिलने की कोशिश करिए, वो कैसे काम करता है वो सीखने की कोशिश करिए। तो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड को एक रेडीमेड पिक्चर मिल जाता है कि हाँ, जितेंद्र अढ़िया को एंथनी रॉबिन्स जैसा बनना है। और सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल माइंड है, उसको मालूम है कि एंथनी रॉबिन्स की क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से इतना महान बना। तो ये क्वालिटी सॉफ्टवेयर इनको यहाँ पे डाल दो, कॉपी पेस्ट होता है, यूनिवर्स कॉपी पेस्ट करता है, उनकी क्वालिटी मेरे में आने लगती है। इसको कहते हैं रोल मॉडल थियरी। वैसे रोल मॉडल एक से ज़्यादा होना चाहिए। मेरी लाइफ में बहुत सारे रोल मॉडल है, अलग अलग फील्ड के अलग अलग। जैसे प्रोफेशनल सक्सेस के लिए एंथनी रॉबिन्स इज माई रोल मॉडल, हेल्थ के लिए सलमान खान इज माई रोल मॉडल। मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो सलमान खान को देख के करता हूँ। एटिकेट्स एंड मैनर्स के लिए मेरे रोल मॉडल है अमिताभ बच्चन। बैलेंस लाइफ के लिए मेरा रोल मॉडल है गोविंद भाई धोड़किया, जो डायमंड के बिजनेसमैन है सूरत में। स्पिरिचुअलिटी के मेरे रोल मॉडल है अपने स्वामी सच्चिदानंद जी। तो ऐसे डिफरेंट कॉन्फिडेंस के लिए मेरा रोल मॉडल है नरेंद्र मोदी। तो अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग रोल मॉडल भी आप रख सकते हैं। यानी कि मुझे नरेंद्र मोदी जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, अमिताभ बच्चन जैसा मुझे एटिकेट्स एंड मैनर चाहिए, सलमान खान जैसे हेल्थ चाहिए, एंथनी रॉबिन्स जैसी मुझे प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए। समझे ना आप? तो इसको कहते हैं रोल मॉडल थियरी। आपके लाइफ में भी रोल मॉडल आना चाहिए। आप में से किसी ने अपना रोल मॉडल डिसाइड किया है? किसने किया है? हाथ ऊपर करिए जरा। वो 2-3 लोगों ने। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? पैसा बैठता है? नहीं, ये फ्री सर्विस है। रोल मॉडल को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप मेरा रोल मॉडल हो, बताने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्री सर्विस है, मगर ज़बरदस्त रिजल्ट है। आज से डिसाइड कर लीजिए, 2-4 अच्छे रोल मॉडल को ढूंढ लीजिए। भगवान का फोटो के बाजू में रोल मॉडल का फोटो रख लीजिए। भगवान को प्रणाम करके नेक्स्ट अपने रोल मॉडल को प्रणाम करके बोलिए, आपकी क्वालिटी मेरे पास आने दो थोड़ी सी। समझे ना? ये माइंड पावर का विज्ञान है, आपको नहीं मालूम होगा ये। और रोल मॉडल के ऊपर अभी तक किसी ने कोई किताब नहीं लिखी। दुनिया की पहली किताब मैंने लिखी, प्रेरणा मूर्ति। तो ये थियरी इतनी वंडरफुल है कि लोगों को मालूम ही नहीं है। फ्री सर्विस है, सिर्फ आपको दिमाग में उसको इंस्टॉल करना है। तीसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी सपने देखना, खुली आंखों से या बंद आंखों से। जैसे आपको यहाँ स्क्रीन दिख रहा है, ऐसा भगवान ने यहाँ एक इंटरनल स्क्रीन दिया है। आप आंख बंद करके आई बॉल को ऊपर करके देखो, आपको एक यहाँ ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा। ये स्क्रीन भगवान ने आपको विजुलाइज करने के लिए दिया है, इमेजिन करने के लिए दिया है। और ये विजुलाइजेशन प्रोसेस इज़ वेरी इजी प्रोसेस, सहज प्रोसेस है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। और ऐसे भी हम विजुलाइज करते हैं, मगर हमको मालूम नहीं इसको विजुलाइजेशन कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे थे तो बहुत कुछ विजुलाइज किया होगा, मगर वो था विजुलाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट। अब आपको क्या करना है? विजुलाइजेशन बाय डिज़ाइन करना है आपको। विजुलाइजेशन के ऊपर मैंने किताब लिखी है और मैंने 3 भाषा में लिखी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। मेरी यूजुअली 3 भाषा में होती है, कुछ मराठी में भी है, मेरी 4-5 किताब मराठी में। तो विजुलाइजेशन इज़ ए वेरी पावरफुल प्रोसेस, वेरी पावरफुल टूल। जितना ज़्यादा विजुलाइजेशन के बारे में जान लोगे, उसका इस्तेमाल करोगे, आपका जीवन बदलता जाएगा। मेरी लाइफ में तो बियॉन्ड विजुलाइजेशन हो रहा है। मैं कभी सोचता नहीं हूँ, ऐसा होता है। मुझे मालूम भी नहीं कि मैंने कभी इसके बारे में सोचा था कि नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कोई मुझे कार गिफ्ट दे। मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने 20 लाख की गाड़ी गिफ्ट किया, बोलो। मैं कभी सोचा भी नहीं था। कोई सोचता है ऐसा कि मुझे कोई कार गिफ्ट दे? कोरोला अल्टिस कार गिफ्ट मिला मुझे। तो मेरी लाइफ में तो बियॉन्ड विजुलाइजेशन हो रहा है। मगर आप विजुलाइज करना शुरू करोगे, यू विल बी सरप्राइज, माय गॉड, लाइफ जीना इतना आसान था, गोल अचीव करना इतना आसान था, डॉक्टर अढ़िया पहले क्यों नहीं मिले? तो विजुलाइजेशन इज़ ए वेरी पावरफुल थिंग, जिसके बारे में हम और सीखेंगे। चौथा है एफर्मेशन। एफर्मेशन यानी स्वसूचन, ऑटो सजेशन या एफर्मेशन। हम जो भी शब्द बोलते हैं वो बाहर वाले तो सुनते हैं, मगर हमारे अंदर भी कोई सुनता है।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अर्ध जागृत मन। और बाहर वाले उनको सीरियसली ले या नहीं ले, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर बात को सीरियसली लेते हैं। मैं मर गया ऐसा बोलोगे तो बाहर वाले मजाक में समझेंगे, अंदर वाला तो आपको मारने का शुरू कर देगा, समझे ना। जो भी बोलोगे चुन चुन के बोलो, अपनी लैंग्वेज को माइंड करो, माइंड योर लैंग्वेज। डेली आप किसी को बोलो, नोटिस करो कि मैं क्या क्या बोलता हूँ, और उसमें लैंग्वेज में कुछ नेगेटिव बोलने की आदत है, एज ए हैबिट बदल दीजिए। मर गए, मंदी है, बीमारी, बेकारी, ऐसा शब्द कभी भी नहीं बोलना। सबकॉन्शियस माइंड हर बात को सीरियसली ले लेता है, कोई चीज़ मजाक में नहीं लेता है, क्योंकि उसके पास लॉजिक नहीं है। एफर्मेशन यानी पॉजिटिव कमांड टू योरसेल्फ, आप बोल के दे सकते हैं, आप लिख के दे सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मन की प्रार्थना। आपको मालूम है मेरी पहले सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है वो प्रेरणा का झरना है। दिस इज सेकंड बेस्ट सेलर, मन की प्रार्थना। मन की प्रार्थना में क्या है, सेट ऑफ ऑटो सजेशन, पॉजिटिव ऑटो सजेशन है, पॉजिटिव एफर्मेशन। यानी आप 21 दिन तक कंटिन्यूसली ये मन की प्रार्थना करते रहोगे बोल के, तो आपके अंदर ये पॉजिटिव इंस्टॉलेशन होगा, यानी आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम पॉजिटिव बन जाएगा और आपके जीवन में कंटिन्यूसली पॉजिटिव घटनाएं बनेगी। 5वां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फीलिंग, पावर ऑफ फीलिंग करके किताब है। आप जो भी फील करते हो वो आपके जीवन में बनने लगता है। आपको धनवान बनना है तो अभी धनवान नहीं है, मगर धनवान जैसा फील करें। आप बीमार है, आपको तंदुरुस्त होना है, हेल्थ चाहिए, तो आप हेल्दी है ऐसा फील करना शुरू करिए। आपका वजन ज़्यादा है, आपको पतला बनना है, तो आप पतले हो चुके हैं ऐसा फील करना शुरू करें। वो फीलिंग इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 5 में से कोई भी लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करने के लिए फ्री है सब कुछ। मैं तो कहता हूँ 5 के 5 क्यों नहीं करें, जब फ्री है तो कोई पैसा देना नहीं है। मैं तो 5 के 5 यूज़ करता था बिगिनिंग में, जब मुझे बहुत जल्दी आगे बढ़ना था। तो आप एक इंटेंशन क्रिएट करें। यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं जिनको मेरे जैसा वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनना है। अभी से इंटेंशन क्रिएट करें कि मुझे वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बन के दुनिया में छा जाना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, इंटेंशन क्रिएट करें कि मुझे फास्टेस्ट डायमंड बनना है। फिर अपने आप को किसी के साथ जोड़ दीजिए, यानी अपना रोल मॉडल पसंद करें। डेली विजुलाइज करें कि आप अपने रोल मॉडल जैसे बन चुके हैं। डेली अपने आप को एफर्मेशन दीजिए, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, जो बहुत पावरफुल एफर्मेशन है। एंड एवरी डे यू फील दैट यू हैव बिकम ए वर्ल्ड क्लास ट्रेनर और यू हैव बिकम ए फास्टेस्ट डायमंड और बहुत धनवान बन चुका है, ऐसा फील करना शुरू करें। 5 के 5 लैंग्वेज यूज़ करें ना, क्या प्रॉब्लम है, सब फ्री है। और देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। विजुअलाइजेशन इज़ आर्ट एंड साइंस दोनों। आर्ट है, इसका मतलब इसकी प्रैक्टिस करने से मास्टरी आती है। जितनी ज़्यादा विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करोगे इतना मास्टरी आ जाएगी। और साइंस है तो उसके नियम समझने पड़ेंगे। आड़ा टेढ़ा विजुअलाइजेशन करने से आड़ा टेढ़ा रिजल्ट मिलता है। मुझे याद है एक लड़का आया था मेरे क्लास में, कॉलेज का लड़का था। मैंने पूछा तेरा क्या गोल है? बोले मुझे एक परमानेंट नौकरी चाहिए। बोला और क्या? बोले एक बड़ी गाड़ी चाहिए। बोला और क्या? बोले गाड़ी में सब छोकरी चाहिए। बोला कर विजुलाइज। करने शुरू किया, 5 साल के बाद मिला। बोला क्या हुआ तेरा गोल का? बोले सब मिल गया मुझे। मैं सरप्राइज हुआ। बोला अच्छा क्या कर रहा है? बोले एक गर्ल्स कॉलेज में बस का ड्राइवर हूँ मैं। अब देखो उसने विजुलाइज क्या किया था, एक परमानेंट नौकरी, बड़ी गाड़ी, तो बस मिल गई उसको और सब पैसेंजर लड़कियाँ रहती थी। देखो गलत रिजल्ट मिल गया। तो इसके कुछ नियम होते हैं, नियम को फॉलो करने से विजुलाइजेशन का रिजल्ट मिलता है। तो आपको क्या करना है, ये नियम को समझना है। सबसे पहला नियम यह है कि आपको अल्फा लेवल पे जाके ही विजुलाइज करना है। क्यों? क्योंकि जब हम बीटा लेवल पे यानी जागृत अवस्था में विजुलाइज करने बैठते हैं तो हमारा लॉजिक चलता रहता है। वो लॉजिक हमारा विजुलाइजेशन का दुश्मन है। मान लीजिए आपके पास अभी मारुति कार है और आपका सपना है BMW या ऑडी। आप आंख बंद नहीं किया और कॉन्शियस लेवल पे विजुलाइज करना शुरू किया, मैं ऑडी का मालिक बन गया हूँ, तो अंदर से आवाज़ आएगी साला डॉक्टर अड़िया की बातों में आ गया, छोड़ अपनी मारुति रिपेयर करवा के चला भी अच्छा है। तो अंदर से आपका लॉजिक आएगा, वो लॉजिक आपको विजुलाइज नहीं करने देगा, डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिगिनिंग में आप सिर्फ अल्फा में जाके विजुलाइज करें। दूसरा रूल ये है कि आपको प्रेजेंट टेंस में विजुलाइज करना है। कभी मेरी ऑडी कार आएगी या BMW आएगी ऐसा नहीं। आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, BMW आपके पास है, डेली ऑफिस आप अपनी BMW लेके जाते हैं, ऐसा विजुलाइज करना है। तीसरा है आपको फीलिंग के साथ करना है। जब आपके BMW लेके आप अपनी ऑफिस जाओगे
तो आपको कितनी खुशी होगी, वो खुशी फील करना है। आप नेटवर्कर है तो आप जब डायमंड बन जाओगे, जब आपके लिए तालियां बजेगी स्टेज के ऊपर से, जब आपको महीने के 5-10 लाख की इनकम होगी, तो आप कितना खुशी फील करोगे। वो खुशी अभी आपको फील करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि प्रोग्रामिंग की और एक लैंग्वेज और ऐड हो जाएगी, पर आपको जल्दी से रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ये विजुअलाइजेशन के सभी नियम को ऐड करना है। ऐसा देखा गया है कि सबकॉन्शियस माइंड मूविंग पिक्चर को जल्दी पकड़ता है, लंबा टाइम रखता है। देखिए, हम रास्ते में कहीं बालकनी में खड़े हैं, नीचे रास्ता है, कोई एक आदमी खड़ा है, उसको ज़्यादा देर नहीं देख सकते, मगर कोई भाग रहा है तो उसको हम कंटिन्यूसली देखेंगे क्योंकि वो मूविंग है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड का सिद्धांत है कि वो मूविंग पिक्चर को ज़्यादा देर पकड़ता है। इसलिए आप जो भी विजुअलाइज करोगे, एक्शन में देखना है आपको। इसलिए मैंने एक नया कंसेप्ट लाया हूँ, विजन वीडियो। विजन वीडियो यानी मूविंग पिक्चर। तो आपको एक्शन में देखना है। आप BMW लेकर घर से निकले हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जो भी है वो। अब सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करने के पहले अपने आप को एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है कि व्हाट इज़ माय अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट यानी आखिरी गोल क्या है। कभी सोचा है आपने? गाड़ी, बंगला, BMW ये सब तो इंटरिम गोल है, अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल कुछ और होगा। क्या है? सोचा है? बताओ। कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, गुड। और टू बी हैप्पी, गुड। क्या है अल्टीमेट गोल? क्या है? हाँ, आप ट्रेनर बनना चाहते हो, मगर वाई यू वांट टू बिकम ट्रेनर? आप नेटवर्किंग में हैं, आपको डायमंड बनना है, बट वाई डायमंड क्यों बनना है? बिकॉज हैप्पीनेस। करेक्ट। हमारा अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस। यस और नो? आप सब लोग हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं ना? मगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि हमारे समाज में कितने % लोग हैप्पी है? 100%, 50%, 10%, 1%? कितना सुभाष भाई? 1% और लेस देन 1%। यस, ट्रू। 45 ईयर से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ। एज ए डॉक्टर भी मैं पब्लिक लाइफ में था, एज ए ट्रेनर भी पब्लिक लाइफ में हूँ। मैं लोगों के सुख दुख को जानता हूँ। 99% लोग दुखी है, हैप्पीनेस नहीं है। पैसा है उनके पास, बड़ा नाम है, मगर दुखी है। क्या कारण क्या है? कभी सोचा है क्या कारण है उसका? लोगों को मालूम ही नहीं हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है। अच्छा, एक और बात बताऊं। एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है, मालूम है? यूनाइटेड नेशंस ने सर्वे किया था कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा हैप्पी है। 158 कंट्री में सर्वे हुआ था। इसको कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स सर्वे। हर साल होता है। ये लास्ट सर्वे का रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ। हमारा हिंदुस्तान का नंबर कहाँ होगा? वहाँ कहाँ होगा? नीचे लिखा है 133। 158 देशों में हिंदुस्तान हैप्पीनेस में 133 पे है। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि हमें सब कुछ सिखाया जाता है, हैप्पी कैसे होना ये नहीं सिखाया जाता है। हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है? बाजार से मिलती है, माणिक चौक से मिलती है, अंदर यानी कहाँ पड़ी है? नहीं। हैप्पीनेस मिलती है जब हमारे एक के बाद एक गोल पूरे होते हैं, अपने पर्सनल गोल। जैसे बचपन में हमारा पहला गोल होता है अच्छी स्टडी करके अच्छी डिग्री लेना, फिर अच्छी नौकरी या धंधा करना, फिर अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना, फिर अपना घर बसाना, फिर समाज के लिए कुछ काम करना, कुछ कंट्रीब्यूट करना, कुछ लिगेसी के लिए बनाना जो समाज के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। ये हमारे सिक्वेंशियल गोल होते हैं। ये एक के बाद एक जब हमारे पर्सनल गोल पूरे होते हैं तो उसमें से हैप्पीनेस मिलती है। मगर फिर उसमें से नहीं, क्योंकि राजेश खन्ना को ये सब कुछ मिल चुका था, फिर भी वॉज नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा मिलती है जब आप दूसरे को सुखी करने की कोशिश करते हो, तब सबसे ज़्यादा। और ये मेरा अनदर रीज़न है कि मैं इस फील्ड में हूँ। वैसे एज ए डॉक्टर भी मैं लोगों को हैप्पी करता था, क्योंकि किसी की बीमारी ठीक करो वो भी हैप्पीनेस ही है। मगर कितने लोगों को कर पाता था मैं? रोज़ 50-100 पेशेंट देखता था, मगर यहाँ तो लाखों करोड़ों लोगों तक मैं पहुँचा हूँ। कितने लोगों की लाइफ बदली है। तो हैप्पी करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने ढूंढ डाला, ये ट्रेनिंग फील्ड में है, जहाँ लाखों लोग आके मुझे बोलते हैं कि आपकी वजह से मेरा जीवन में इतना सारा बदलाव आया। तो हमें हैप्पीनेस 2 जगह से मिलती है। एक जब हमारे पर्सनल गोल पूरे होते हैं, जो मेरे पूरे हो चुके हैं, और दूसरा जब आप दूसरे को हैप्पी करने की कोशिश करते हैं। आपको ये मालूम है कि लोग क्यों दुखी होते हैं? कभी सोचा है? सबका गोल तो ये रहता है मैं सुखी हो जाऊँ, मगर सब लोग सुखी नहीं है। क्या रीज़न है? कोई बताएगा? भगवान को नहीं मानते इसलिए? कोई कथा वार्ता नहीं करते इसलिए? हैं जी? एक के बाद एक बताइए। नेगेटिव थॉट, कंपैरिजन, यस। व्हाई पीपल आर अनहैप्पी?
कंटेंट नहीं होते, ओके, संतोष नहीं रखते इसलिए, ओके, चलिए मैं बताता हूँ। पहला रीज़न है वी डोंट प्लान अवर लाइफ। लाइफ में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप कहीं बाहर गाँव जाओगे, प्लानिंग करोगे, शादी करना है प्लानिंग करोगे, बिजनेस करना है प्लानिंग करोगे, अरे कल किसको मिलना है उसका भी प्लानिंग करोगे। क्यों प्लानिंग करते हैं? क्योंकि प्लानिंग करने के बाद जो काम करते हैं वो काम में सफल होते हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम प्लानिंग नहीं करते हैं। वो क्या है? लाइफ का प्लानिंग। आपने किसी ने किया? नहीं किया होगा, कोई सिखाता भी नहीं है, कोई सिखाता भी नहीं है। मेरे 2 दिन के वर्कशॉप में मैं सिखाता हूँ लाइफ का प्लानिंग। 1.5 घंटा सिर्फ लाइफ का प्लानिंग चलता है कि अभी हमारी जो जर्नी है आज से लेके 100 साल तक की, सब मान लेके हम 100 साल जिएंगे, तो पूरा 100 साल में हमें क्या करना है, कैसे जीना है, उसका परफेक्ट प्लानिंग मैं सिखाता हूँ। मैंने खुद का भी किया है, लोगों को भी सिखाता हूँ। एक कहावत है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में निष्फल होते हैं तो निष्फलता का प्लानिंग हो जाता है। एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ़ यू डोंट डिज़ाइन योर लाइफ इट विल बी डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट। हमारी सबकी लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट बन चुकी है, हमने डिज़ाइन किया ही नहीं। आज के बाद ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपको जीवन में सुखी होना है तो सुखी होने के लिए लाइफ में प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न मैंने देखा है कि हम लाइफ को इम्बैलेंस कर देते हैं। लाइफ में बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है, संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। यह संतुलन क्या है? हमारे लाइफ के 4 अलग अलग पहलू है। पहला है भौतिक यानी कि फिजिकल, दूसरा है मेंटल यानी मानसिक, तीसरा है सामाजिक यानी सोशल, चौथा है आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल। ये हमारे लाइफ के 4 अलग अलग पहलू है। चारों में हमें बैलेंस रखना पड़ेगा, तब हैप्पीनेस मिलेगी। कोई एक में सफलता मिल गई और दूसरे में हम वीक पड़ गए तो हमारी हैप्पीनेस चली जाती है। और आप देखें जितने भी सफल लोग हैं 99% लोगों ने अपनी लाइफ इम्बैलेंस कर दी है। देखिए, इसलिए वो दुखी हो गए। जितने भी बड़े नाम है, माइकल जैक्सन कितना बड़ा नाम था, उनकी स्टोरी पढ़िए, बहुत दुखी थे। पिछले टाइम में 50 ईयर्स में उनका डेथ हो गया। ऐसे कितने एग्जाम्पल दे सकूँ। स्टीव जॉब देखिए, कितने बड़े बड़े लोग कि जिन्होंने अपनी लाइफ को इम्बैलेंस करके दुख ले लिया, जबकि सुख के लिए हम सब तड़पते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ को बैलेंस में रखें। और ये बैलेंस में तब होगा जब आप प्लानिंग में बैलेंसिंग डालोगे। तब जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम प्लानिंग करवाते हैं फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोशल गोल, स्पिरिचुअल गोल। फिजिकल गोल यानी क्या? हमारी हेल्थ, हमारा धंधा, गाड़ी, बंगला, पैसा। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि बस यही जीवन है। 99% फोकस अपनी हेल्थ और गाड़ी, बंगला, पैसा, बिजनेस में ही होता है। और प्रॉब्लम शुरू होता है जब उनको हेल्थ इश्यू होता है या फैमिली में रिलेशनशिप का इश्यू होता है, तब उनके दुख की शुरुआत होती है। बहुत ज़रूरी है ये करिए। आपको मालूम है कि ऐसे कितने लोग थे जो 2-4 घंटे से ज़्यादा सो नहीं सकते? बहुत बड़े नाम वाले हैं, गूगल में जाके देखिए। फिजिकल गोल तो हमें ऐसा नहीं है कि इसको हमें निगलेक्ट करना है, मगर हमें चारों के ऊपर फोकस करके लाइफ को जीना है, तब हमें सुख मिलेगा। सिर्फ फिजिकल गोल के ऊपर ही लगे रहोगे और अगर आप दूसरे गोल के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो दुख आएगा। सफलता के साथ सुख चाहिए हमें, सफलता के साथ दुख नहीं चाहिए। ज़्यादातर सफल लोग ऐसे थे जो दुखी होकर उनका एंड हुआ। बहुत सारे लोग, गूगल में जाके देखिए, आप डालिए, बहुत मिलेंगे ऐसे लोग। तो हमें आज के बाद ये डिसाइड करना है कि हमें हैप्पीनेस के लिए लाइफ को बैलेंस करना है। फिर होते हैं हमारे मेंटल गोल। मेंटल गोल यानी क्या? सीखते रहना। ये जो सॉफ्टवेयर दिया है, हम फ़ोन का सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, इसको नहीं करते, कोई सीखता नहीं है। और सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई अच्छी किताब पढ़नी पड़ेगी या ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने पड़ेंगे। जब जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे आपका लाइफ बदलता जाएगा। तो हमें ये भी एक गोल रखना है कि मुझे आगे जाके क्या क्या सीखना है नया। मैं कंटिन्यूसली सीखता रहता हूँ। अभी मैं NLP का वर्कशॉप अटेंड किया, अभी मैं क्रिस्टल हीलिंग का करने को जा रहा हूँ, फिर ये ओरा का करने को जा रहा हूँ। मुझे जहाँ भी चांस मिला मैं सीखता रहता हूँ। ये एज में इतना सक्सेस के बाद भी मैं कुछ ना कुछ चांस मिलता है, मैं सीखता हूँ। सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है हमारा सोशल गोल। सोशल गोल यानी फैमिली के साथ मिलजुल के रहने का, बहुत ज़रूरी है। ऐसे कितने एग्जाम्पल। गांधी जी सुखी इंसान थे, दुखी थे? बहुत दुखी थे। उनकी लाइफ बैलेंस में थी, इम्बैलेंस में थी? इम्बैलेंस थी। क्या दुख था उनका? बेटे के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। इतना बड़ा नाम, नोट के ऊपर जिनकी फ़ोटो, राष्ट्र के पिता, खुद की लाइफ इम्बैलेंस थी। देखा आपने? बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। फैमिली को साथ रखना ये बहुत ज़रूरी है, हैप्पीनेस उसमें से मिलती है। आप देखेंगे बड़े बड़े घरानों में, ये रेमंड की फैमिली देखिए,
चर्चा में अभी आपको मालूम है। अंबानी फैमिली देखिए चर्चा में है रिलेशनशिप की वजह से। तो हमारे सोशल गोल भी होने चाहिए कि हमें फैमिली को साथ में रखना है, फैमिली को साथ में लेके जाना है और सबका साथ सबका विकास करना है। कम्युनिटी गोल भी हमारे होने चाहिए। और आता है स्पिरिचुअल गोल। ज़्यादा